डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अधिक दाब के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेस ऑफ प्रेशर। तो अधिक दाब होता क्या है, इसके पहले हम ये जान लें कि पृष्ठ तनाव बल कैसे कार्य करता है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम मान लें कि एक क्षैतिज तल है, यहाँ पर द्रव का कोई क्षैतिज तल है, तो इस क्षैतिज तल पर जो पृष्ठ तनाव बल कार्य करता है वो चारों दिशाओं में कार्य करता है, सभी दिशाओं में कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है वो शून्य होता है। तो ध्रुव का तल अगर क्षैतिज है तो उस पर लगने वाला जो नेट परिणामी बल होता है वो शून्य होता है। ठीक है। अगर इसी में मान लेते हैं ध्रुव का तल उत्तल है, तो ध्रुव का तल जैसे मान लेते हैं ये उत्तल है, तो उत्तल किस में देखा जाता है, जैसे पारा है, तो पारे में जो है तल बन जाता है उत्तल। तो इस पर कहाँ कार्य करेगा परिणामी बल, तो इस पर परिणामी बल ज्ञात करने के लिए इस पर हम क्या करेंगे, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इसके प्रत्येक पॉइंट पर। तो हम यहाँ पर कई पॉइंट मान लेते हैं और इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। अब स्पर्श रेखा के जस्ट लंबवत ऐसे एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन हमको क्या बताएगा, पृष्ठ तनाव का डायरेक्शन बताएगा। तो ये जितने भी पृष्ठ तनाव यहाँ पर बल है, फोर्स, वो इधर काम करेगा। तो यहाँ पर लगने वाला जो नेट बल होता है, परिणामी बल, वो किधर होता है, नीचे की तरफ कार्य करने लगता है। ठीक है। तो अगर उत्तल पृष्ठ है तो उत्तल पृष्ठ में जो पृष्ठ तनाव बल है उसका परिणामी बल नीचे की तरफ कार्य करता है। और इसमें अगर अवतल बन जाता है तो अवतल जैसे बन गया, यहाँ पर अवतल के लिए क्या होगा, तो अवतल में भी यही आप कार्य करेंगे। यहाँ पर भी स्पर्श रेखा खींचिए। तो ऐसे कई पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर हमने एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचे इस पॉइंट पर, तो यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ स्पर्श रेखा इधर, यहाँ स्पर्श रेखा इधर। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, इसका जो परिणामी बल होगा वो किधर कार्य करेगा, ऊपर की तरफ कार्य करता है। ठीक है। तो इस तरह से हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जो परिणामी बल है वो नीचे की तरफ, और इसमें परिणामी बल किधर कार्य कर रहा है, ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है। अधिक दाब, द्रव के बूंद के भीतर अधिक दाब के लिए हम एक फार्मूला ज्ञात करेंगे। आइए वो फार्मूला ज्ञात कैसे करेंगे, उसके लिए हम मान लेते हैं कि एक कैपिटल आर, तो कैपिटल आर त्रिज्या की एक बूंद है, कैपिटल आर त्रिज्या की एक बूंद यहाँ पर मान लेते हैं। जैसे ये कैपिटल आर त्रिज्या की एक बूंद मान लेते हैं यह। अब इस बूंद के बाहर दाब क्या है, कैपिटल पी है। यहाँ देख लीजिए बूंद के बाहर दाब क्या है, पी है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसके अंदर भी मान लेते हैं दाब पी है। तो अब इसके अंदर होता क्या है, ये जो द्रव की बूंद है इस पर एक खिंचाव बल कार्य करेगा। इस बल के कारण इसके अंदर जो दाब है, परिणामी दाब, वो बढ़ जाता है। तो परिणामी दाब कितना बढ़ जाएगा, वो स्मॉल पी बढ़ जाएगा। मान लो थोड़ा सा दाब इसमें बढ़ गया तो ये पी प्लस स्मॉल पी हो गया। तो इसी स्मॉल पी को हम क्या कहते हैं, अधिक दाब कहते हैं। ये अधिक दाब क्यों उत्पन्न हो जाता है, ये सरफेस टेंशन के कारण उत्पन्न हो जाता है। इसके अंदर जो है पृष्ठ तनाव बल कार्य करता है, और इस पृष्ठ तनाव बल के कारण जो है इसके अंदर दाब का मान बढ़ जाता है। ठीक है। तो अब दाब का मान बढ़ जाने के कारण क्या होगा, तो अब दाब का मान जब बढ़ जाएगा तो ये बल जो है, एक बल लगेगा इन द्रव के पृष्ठ पर, अंदर से एक बल लगेगा, बाहर की तरफ एक बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण इस बूंद की जो रेडियस हमने मान रखा है कैपिटल आर, तो इस बूंद की रेडियस जो है बढ़ने लगती है। और कितने बढ़ जाती है, डेल्टा आर दूरी तक इसके रेडियस में वृद्धि हो जाती है। ये डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ तक ये डेल्टा आर दूरी जो है बढ़ जाती है। तो बूंद की जो रेडियस है उसमें डेल्टा आर दूरी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक दाब। तो बूंद की जो रेडियस में डेल्टा आर की वृद्धि हो जाती है, और यह वृद्धि कब तक होती है, यह वृद्धि तब तक हो जाती है जब तक इसमें दोनों बल बराबर नहीं हो जाते हैं। तो पृष्ठ तनाव बल के कारण पृष्ठ तनाव बल अंदर की तरफ कार्य करता है, और इसके अंदर जो अधिक दाब के कारण जो बल कार्य करता है वो बाहर की तरफ कार्य करता है। तो अब बाहर की तरफ इस बूंद को डिस्प्लेस करता है, विस्थापित करता है, तो जिसके कारण इसका आकार बड़ा हो जाता है,
और बड़ा होने के कारण ये जब दोनों बल बराबर हो जाते हैं, पृष्ठतनाव बल और अधिक दाब के कारण लगने वाला बल जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो संतुलन की अवस्था में बूंद हो जाती है। तो आइए हम अधिक दाब का फार्मूला कैसे ज्ञात करें, जो इसकी जो साइज में डेल्टा आर की वृद्धि किया है मान लेते हैं। तो यहाँ किया गया कार्य का एक फार्मूला होगा, तो किया गया कार्य का फार्मूला हो जाएगा W इजकल टू होता है F इंटू डेल्टा आर। ठीक है, F इंटू डेल्टा आर। अब यहाँ पर लगने वाला बल क्या है, डेल्टा आर दूरी को डिस्प्लेस कौन किया है, यहाँ अधिक दाब। तो अधिक दाब के लिए P इजकल टू हो जाएगा F बटे ए। तो यहाँ सूत्र हो जाएगा P इंटू ए इंटू डेल्टा आर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर मानते हैं तो लिखेंगे स्मॉल पी, ये स्मॉल पी है, और गुणे 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू डेल्टा आर। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब हम इसके क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं। इसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि हुई, तो बड़ी बूंद का क्षेत्रफल, तो बड़ी बूंद का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो बड़ी बूंद की रेडियस आर प्लस डेल्टा आर। तो यहाँ क्षेत्रफल का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा यहाँ से पहली बूंद जो पहले थी, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो है कामन ले लेंगे 4 पाई, तो 4 पाई जब हम यहाँ पे कामन ले लेंगे यहाँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भी लगा देते हैं, तो डेल्टा आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2r इंटू डेल्टा आर हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमको विशेष ध्यान ये देना है कि डेल्टा आर का मान बहुत सूक्ष्म है, डेल्टा आर का मान बहुत सूक्ष्म है। तो इसमें जो वर्ग होता है तो वो वर्ग क्या हो जाता है, और छोटा हो जाता है। तो यहाँ डेल्टा आर स्क्वायर का मान सबसे और छोटा हो जाएगा, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ बिल्कुल हम छोड़ देते हैं। या तो डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी तो इसको जब हम छोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर हो जाएगा। ठीक है, 8 पाई यहाँ पर हो जाएगा 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसी से रिलेटिव एक फार्मूला है, W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए होता है, ये सरफेस टेंशन के लिए लगाया जाता है, इसका डेरिवेशन बताया गया है। तो हम इसी फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, T इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर लिख सकते हैं इसमें। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लें और इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लें। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम बराबर तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम मिला देते हैं तो मिलाने पे आइए देखिए हमको क्या मिलता है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डेल्टा आर यहाँ पर हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे लिखेंगे T इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, और देखिए डेल्टा आर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ P बराबर बचेगा क्या, यहाँ पे P बराबर हो जाएगा 2T बटे कैपिटल आर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है और ये बड़ा ही आसान है, इसको समझना बड़ा ही इजी है। अब ये P बराबर 2T बटे कैपिटल आर, अगर यहाँ सरफेस टेंशन ज्ञात है द्रव का और उसकी रेडियस हमको पता है, तो हम यहाँ से उसके अंदर कितना अधिक दाब होगा, एक्सेस प्रेशर का मान कितना होगा, वो इस फार्मूले की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देना है कि द्रव की जो बूंद है इसमें कितने फिल्म होंगे, इस पर केवल एक फिल्म होता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ एक फिल्म होता है, अंदर जो है ये पूर्ण रूप से द्रव भरा होता है, तो अंदर फिल्म नहीं होती है, बाहर ही इसकी फिल्म होती है। तो जिसमें एक ही फिल्म होता है उसके लिए हम ये फार्मूला लिख सकते हैं। तो आइए देखिए, जैसे वायु का बुलबुला है, साबुन का बुलबुला है, तो साबुन का बुलबुला जो होता है अगर बाहर है कहीं तो उसमें 2 फिल्म होता है, किंतु अगर वायु का बुलबुला जल के भीतर बना रहा है या बना हुआ है, जल के भीतर कहीं वायु का बुलबुला बना हुआ है, तो उसमें केवल एक ही फिल्म होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उसमें केवल एक ही फिल्म होता है, तो उसके लिए भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। इसके अंदर अधिक दाब का मान कितना होगा, P इक्वल टू 2T बटे आर। ठीक है,
तो ये बूंद जो होता है, बूंद सॉरी यहाँ पर जो वायु का बुलबुला होता है, ये किसी द्रव के भीतर अगर बना हुआ है तो उसके अंदर भी यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये डेरिवेशन फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इजी है, आप खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए इसमें। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे।